शिहाब चतुर नामी शख्स जो कि इंडिया केरला से है, पैदल हज करने के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका है। शिहाब चतुर जो है वो अजमेर शरीफ ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती जो कि अल मरूफ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मशहूर है, उनके दरबार पर दुआ करने गया। जब वो वहां दुआ करने पहुंचा तो उस दरबार के दरोगा हैं जो खुद को उस दरबार का मालिक समझते हैं, उसका अपने आप को ऑनर समझते हैं। वहां पे जो कोई भी आता है वो उनकी इजाजत से आता है, और अगर वो आए तो उसने दुआ भी उन्हीं से करवानी होती है। उनका नाम है फैसल चिश्ती। शिहाब चतुर और फैसल चिश्ती दोनों एक मामले में बिल्कुल सेम है। दोनों ही मुर्दे से दुआ करने के कायल हैं, दोनों ही कब्र परस्त हैं, दोनों ही कुरान की वायलेशन कर रहे हैं। शिहाब चतुर आंखें बंद करके मुर्दे से दुआ कर रहा है, इस तरह की दुआ तो उसने कभी खाना काबा भी नहीं की होगी, और लोग उसके इर्द गिर्द जमा है कि पता नहीं ये कितना बड़ा को मार के आया है। फैसल चिश्ती को जब ये पता चलता है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रही, वो वहां से चलता हुआ आता है और शिहाब चतुर के जो है ना सर पे हाथ रखता है, वो उसका हाथ पटक देता है, कहता है मुझे दुआ करने दे। आप ये वाला मामला खुद देखें। ख्वाजा की निगाहों का करम देख रहा, मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी नसीब क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का कंगाल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर, चलो आजा बेटा आजा, भाग जाए। जैसा कि आपने देख लिया कि फैसल चिश्ती जो कि खुद को इस जगह का आनर समझता है, कितनी बदतमीजी से कह रहा है कि हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। जब लोगों ने उसको इस बदतमीजी पे पकड़ा, उसको थोड़ा सा कोई रगड़ा दिया, तो फैसल चिश्ती साहब जो है फिर आगे माफिया मांगने पे। देखें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला सलामत रखें, गरीब नवाज अपने तमाम चाहने वालों को अपनी हिफाजत में रखें। आज फजर के वक्त जब हमने सुना कि वो जो शख्स हज के लिए पैदल जा रहे हैं वो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के लिए आए हैं, तो जैसे ही दरबार खुला और वो आए तो हम भी बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ उनकी तरफ बढ़े कि हम उनके लिए दुआ करें कि मौला उनका सफ़र आसान फरमाए। तो जैसे ही हम उनके करीब गए और उनके सर पे हाथ रखा दुआ करते हुए, तो उन्होंने हमारे हाथ को झड़क दिया। तो इससे हमें भी बड़ी तकलीफ़ हुई। हालांकि जो कुछ भी फिर हुआ वो हम भी कभी नहीं चाहते हैं, गरीब नवाज के किसी भी आशिक के साथ हम कभी इस तरीके से पेश नहीं आते हैं, और ना ही ज़िंदगी में गरीब नवाज का कोई आशिक हमारे साथ इस तरीके से पेश आया। जो कुछ भी हुआ उसमें हम भी शौक हो गए। जो अफसोस हमारे दिल में है वो बेशक गरीब नवाज जानते हैं, क्योंकि गरीब नवाज दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बड़ा अफसोस है और हम माजरत खा हैं इसके लिए, क्योंकि गरीब नवाज के वो मेहमान हैं। अब देखें, इस फैसल चिश्ती कब्र परस्त मुर्दा परस्त बदअकीदा ने एक बात की है, कहता है कि ख्वाजा गरीब नवाज दिलों का हाल जानते हैं, और अल्लाह ताला सूरह बकरा में कैटेगोरिकल कह रहा है कि दिलों का हाल सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन जिनका अकीदा खराब हो उनका क्या वास्ता कुरान हदीस से। खैर, इन कब्र परस्तों की स्टोरी में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। शायद लोगों के ज़हन में ये कोई चीज पैदा होगी कि पैदल हज करना कोई बड़ाई को स्वाब का काम है, बड़ाई को अफजल काम है, इससे बेहतर को काम हो ही नहीं सकता, यही हज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो मेरे भाई, मैं आपका वसवसा क्लियर कराता हूँ। इसके लिए हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हिफ्जुल्लाह ताला से रब्ता करते हैं। लेकिन ये आज के इस मॉडर्न दौर में जब अल्लाह ताला की तरफ से इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करना ख़तरे से खाली नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी है ये। और अगर कोई ये समझता है कि पैदल हज करना सुन्नत है तो ये बिल्कुल गलत बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी के ऊपर हज किया है। इवन तवाफ़े काबा भी आपने ऊँट पे बैठ के किया था, आपने एक ही हज किया। अलबत्ता पैदल जो लोग करीब के लोग हैं उनके लिए तो ज़्यादा कन्वीनियंट है पैदल सफ़र करना। अगले ज़मानों में लोग पैदल सफ़र भी किया करते थे, साथ सवारी भी उनकी होती थी, जब थक जाते थे सवारी पे चढ़ जाते थे। बहरहाल इंडिया से या पाकिस्तान से पैदल सफ़र करना बगैर सवारी के तो जानबूझ के अपने आप को मुशक्क़त में डालने वाली बात है। अगर वो ये समझ रहा है कि इसके ज़रिए मुझे ज़्यादा सवाब होगा तो बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि इसमें जानो माल के नुकसान का ख़तरा भी बीच में लगा हुआ है। इसलिए इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए। बाकी हज उसका हो जाएगा, हम ये नहीं कहते कि हज नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ नापसंदीदा है कि इंसान अपने आप को इस तरह की तकलीफ में डाले। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने चंद लोगों को हज के लिए सफ़र पे पैदल जाते हुए देखा, तो उनके साथ ऊँट भी था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपने इस ऊँट के ऊपर सवार हो जाओ। उन्होंने कहा ये अल्लाह के रास्ते में जो हमने हदी का जानवर है, जो हज के मौका पर हमने कुर्बान करना है, हज तमत्तो के केस में या हज क़िरान के केस में, तो ये उसके लिए हम लेके जा रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे सवार हो जाए इसके ऊपर। आप नाराज़ हुए कि अगरचे वो कुर्बानी अल्लाह की राह में देने के लिए ऊँट जा रहा था, लेकिन हुजूर ने हुक्म दिया कि तुम इसके ऊपर सवार हो, इसकी सवारी से फ़ायदा उठाओ। अब ये नहीं है कि इसने अल्लाह की राह में कुर्बान होना है तो आप इसके ऊपर सवारी नहीं कर सकते।
इससे आप अंदाजा लगाएं कि नबी इस्लाम अगर आज दुनिया में हो तो इस तरह की एक्टिविटी को पसंद न करें। तो जैसा कि आप सबने देख लिया, सुन लिया कि पैदल हज करना कोई अफजल काम नहीं है, ना ही इससे कुछ ज्यादा स्वाब होता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस्लाह है, ताकि आप थोड़े से हकायक जान सके, आपको पता चले कि जिनको आप वलीउल्लाह औलिया अल्लाह समझते हैं वो किस तरह की तबीयत के मालिक है। जैसा कि आपने फैसल चिश्ती का जारहाना जो रवैया देख लिया, जब उसको वैल्यू नहीं मिली तो किस तरह वो आपे से बाहर हो गए। खुदारा ऐसे ढोंगियों से बचें, ऐसे ढोंगियों से अपने अकीदे खराब ना करवाएं। तबीयत ज्यादा खराब हो तो कुरान और हदीस की तरफ रजू करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।